बंटो की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति मितेश की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मितेश की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग बंटो के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई मितेश की मौत का जिम्मा बंटो के सर ही रख रहा था और बेचारी बंटो, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने बंटो के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दीं और मितेश की दादी ने बंटो को अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब मितेश ही नहीं रहा तो बंटो के इन लंबे बालों का क्या मतलब। ये सुनकर बंटो की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो बंटो को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गईं और बंटो के बाल काटने के लिए कैंची ले लाईं। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही बंटो के बाल काटने को हुईं कि तभी बंटो की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी, इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? बंटो की सास ने बंटो के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परमात्मा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इस बंटो के भी कटेंगे ना। बुआ सास बंटो के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, पर वहीं बंटो की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी बंटो बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हों तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें? मेरा मितेश बंटो से बहुत प्यार करता था और बंटो भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज मितेश जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे मितेश की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी बंटो की क्या गलती? अगर किसी ने भी दोबारा बंटो के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। बंटो की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख बंटो की आंखें पहले से ज्यादा भर आईं और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त बंटो भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था।